नंद बाबा और मैया यशोदा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थे, और वे जो ब्राह्मणी थे वे बहुत संपन्न नहीं थे, बहुत ज्यादा संपन्न वे लोग नहीं थे, परंतु उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जब तक अतिथि भोजन नहीं करेगा हमारे घर में तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। रहते कहां थे? गांव के बाहर एक झोपड़ी में, गांव के बाहर एक झोपड़ी में, और उसमें भी सुखी हैं। धन कितना है? बोले सुबह मांग के लाते हैं, दोपहर में खाते हैं, मिल जाए तो, और न मिले तो भूखे रहते, व्रत करते हैं, और मिल जाए तो भोजन बनाने के बाद भी इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई अतिथि आए, प्रसाद ग्रहण करे, उसमें से जो बच जाए वो हम खाएं। एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मण देव अतिथि को भोजन करा के चले गए थे शाम के समय भ्रमण करने। पीछे से एक संत आए और संत ने आके कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। वो संत पहले पूरे गांव में भ्रमण करके आए, पूरे गांव में, और कहा हमें कोई खिला दो, हमें कुछ भोजन करा दो, दोपहर हो रही है, भूख लग रही है। तो पूरे गांव वालों ने क्या कहा पता है? इस गांव में तो एक ही धर्मात्मा है, वो बहुत बड़ा सेठ है, वो गांव के बाहर रहता है। जो व्यक्ति धर्म करता है ना, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। जो सही होता है ना, लोग उसी को बदनाम करते हैं। जो गलत होता है वो टेढ़ा भी होता है, टेढ़ा होता तो टेढ़े ढंग से बात करता है, वो तो समझाते, हैंडल कर लेता है ना ढंग को सबसे। तो पूरा गांव कहा कि वहां चले जाओ, गांव के बाहर झोंपड़ी है, वहीं भोजन मिलेगा, कहीं मिले न मिले। बोल ठीक है, वो वहां गए। तो उन्होंने कहा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बोले जी मिल जाएगा, कोई नहीं है घर में, वो देवी है। बोले हाँ मिल जाएगा बाबा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? जो सुबह का भोजन बना था ना दोपहर के लिए, वो संपन्न हो चुका, अतिथि भी भोजन कर चुके, हम लोग भी भोजन कर चुके, और भोजन संपूर्ण हो गया, अब है नहीं। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए बनाती हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूं। बोले ठीक है, हम बैठ जाएंगे, हम पे कहाँ है। बैठ गए। माता जी ने भोजन बनाया, बड़े ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। माता जी ने भोजन बनाया, और भोजन बनाकर संत जी से कहा कि आप भोजन करो। तो संत जी ने कहा कि माँ, जब मैं आपके घर में आया था तो एक छोटा सा बालक था, उस बालक को बुलाओ, वो हमारे संग भोजन कर लेगा। तो माँ ने कहा कि नहीं, वो भोजन कर चुका है, हमारे साथ ही भोजन कर चुका है। बोले माँ, भगवान का रूप होता है बालक। मैं 99% कह सकता हूं लोगों को नहीं पता कि भोजन करने की विधि क्या है, घर में भोजन कैसे करना चाहिए, विधि भी नहीं। 99% 9 पॉइंट नहीं मालूम होगा लोगों को कि भोजन करने की विधि क्या है। आप कहो तो बता दूं? बताऊं? जब भी भोजन बने तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाने के बाद अपने घर के बुजुर्गों को भोजन कराएं, उसके बाद तुरंत घर के सबसे छोटे बच्चे को भोजन कराएं, और सबसे अंत में भोजन अन्नपूर्णा को करना चाहिए। अन्नपूर्णा कौन? जो रसोई में भोजन बना रही है, वो कोई भी हो सकती है, सबसे अंत में। क्यों? लक्ष्मियों को, गृह लक्ष्मियों को ये वरदान है, जब तक वो भोजन नहीं करेंगी तब तक वो भोजन रसोई में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप 4 का भोजन बनाएंगी, 7 भोजन करके निकल जाएंगे उसी में, इतना। और माताएं तो जानती हैं बढ़ाना। आलू की सब्जी बनी हो 4 लोगों के लिए, मैं विश्वास से कहता हूं 10 लोगों को खिला देंगी ये। और 1 आलू नहीं बढ़ाएंगी, बस पानी बढ़ाएंगी उसमें, 1 भी आलू नहीं बढ़ाना इनको, पानी। और रायता गजब का, रायते में भी कुछ नहीं, पहले गाढ़ा होगा, बाद में पतला होगा, खा 10 जाएंगे। तुम यहां से खा के जाओ, भूखे मत जाओ। बोलो माता, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?
तो जब भी घर में ट्रैफिक बढ़ने वाला हो तो आलू की सब्जी और रायता 2 चीज़ जरूर बनाया करो। उसमें जितना चाय मिला दो, जितना चाय मिला दो। अब ऐसा नहीं कि 1 गिलास आलू की सब्जी में तुम पूरी बाल्टी मिला दो, तो वो तो संभव नहीं होगा। हाँ, पर 4-5 में 8-7 हो जाएं, 10 हो जाएंगे आराम से। ये अन्नपूर्णा को वरदान है, ये अन्नपूर्णा जी को वरदान है। तो सबसे अंत में भोजन अन्नपूर्णा देवी को करना चाहिए जो भोजन बनाते हैं। महात्मा ने कहा बालक में भगवान होता है माँ। मेरे संग बैठ के 1 टूक भी खा लेगा तो मुझे लगेगा कि भगवान ने भोजन कर लिया, इसलिए बुला लो ना। अब माँ ने कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, आप भोजन कर लो। महाराज बोले क्या हुआ? जैसे बालक का नाम सुना मां की आंखें भर आई। मां की आंखें नहीं भर आई, वो रोने लगी। महाराज ने कहा क्या हुआ मां? बोले मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप भोजन कर लो। संत बोले अब तो मैं भोजन करूंगा ही नहीं, सच बताओ कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए, क्या हुआ है? मैंने कोई दुख दिया आपको? बोले नहीं महाराज, आपने कोई दुख नहीं, आपने तो आके सुख दिया है। दुख तो मेरे भाग्य ने दिया है मुझे। मेरे द्वार पर संत आए और हम उनकी सेवा न कर पाए, ये मेरे भाग्य का दुख है। हमने सुना है कि संत आए और बिना भोजन किए चले जाएं तो हमारे जीवन भर के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज आप जब आए तो घर का भोजन पूरा हो चुका था। आप भोजन कर लो, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी। बोले नहीं नहीं, पहले बताओ हुआ क्या है, तभी भोजन करूंगा, नहीं तो माँ सच कहता हूं भूखा उठ के चला जाऊंगा तेरे यहां से। चरणों में गिर पड़ी माँ, बाबा हम इतने संपन्न नहीं हैं और इतने सम्माननीय भी नहीं गांव में कि कोई हमें उधार दे दे। मेरे पति घर में नहीं है, पति के गृहस्थ धर्म की रक्षा करने का दायित्व मेरा था इस समय, और घर में एक अन्न का दाना नहीं है। जो मेरे पति दोपहर सुबह मांग के लाते हैं, दोपहर में वही अतिथि सेवा के बाद हम ग्रहण करते हैं। पर जब आप आए तो मुझे लगा कहीं पति के पीछे से कोई संत निराश न चले जाएं, तो इस गांव में कोई हमें उधार भी नहीं देता, आप कहीं भूखे न लौट जाएं, इसलिए मैं अपने बेटे को उस दुकानदार के पास गिरवी रख के आई हूं। कहीं आप भूखे न रह जाएं, इसलिए आप भोजन कर लीजिए। अब तक तो मार हो रही थी, अब तक तो मार हो रही थी, परंतु अब संत रोने लगे और संत ने कहा मां मैं इसे तेरा भाग्य कहूं कि दुर्भाग्य? कितने साल का है तेरा बालक? बोले बहुत छोटा सा है। मुझे नहीं पता कि तूने ये क्यों किया है, पर आज ये संत तुझे आशीर्वाद देता है। तूने संत की भूख क्षुधा मिटाने के लिए अपने बेटे को गिरवी रखा है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि स्वयं ब्रह्म तेरा पुत्र आकर तेरी गोद में खेलेगा, वो ब्रह्म तेरी गोद में खेलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। उन्हीं महात्मा के आशीर्वाद के कारण वही यशोदा मैया ब्राह्मणी बनी, वही ब्राह्मणी यशोदा मैया बनी और संत का आशीर्वाद फली, वही ब्राह्मण नंद बाबा बने और वो फलीभूत हुआ और मैया की गोद में जगत के पालनहार कन्हैया खिल रहे हैं। इसलिए नंद के आनंद भयो, आनंद उसी के घर में होता है जो परोपकार करना जानता है, जिसके जीवन में परोपकार की भावना है, उसके घर में से आनंद कभी जाने वाला नहीं है। और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मी एंड माई फैमिली, उनके घर में सुख के साधन तो आ सकते हैं, सुख नहीं आ सकता। अगर सुख पाना चाहते हो तो एक ही शर्त है, दूसरों को भी सुख देना सीखो। अच्छे गृहस्थी बनो, सदगृहस्थ बनो।